हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश बाय गजेंद्र सर। जैसे कि आपको बताया है कि हम आपको करा रहे हैं एक नई क्लास प्रोवाइड। तो आज हम बात करेंगे सिंटैक्स के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है इनकरेक्ट से करेक्ट करना, ठीक है। मतलब किसी वाक्य का शुद्ध करना, ठीक है। सही को गलत, गलत और गलत को सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन। सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन। अच्छा, व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन क्या होती है? जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल्स के बारे में। आपको आर्टिकल्स के द्वारा कैसे सेंटेंस को सही किया जाता है, कैसे इनकरेक्ट से करेक्ट किया जाता है, वो बताया था। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन। तो सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन क्या होता है? जैसे कि पता है आप लोगों को, हमारा जो है कल बोर्ड परीक्षा का जो है इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश में क्या है, उसमें जो ग्रामर हमारी आती है 50% आपकी ग्रामर आती है और 50% आपका लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर जो होती है लिटरेचर, उसमें आपसे प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये 3 बुक्स होती है आपकी, जिससे आपसे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ्स, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आता है आपका ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है, ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एंटोनियम है, सिनोनियम है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। तो आज हम सिंटैक्स का ही टॉपिक लेकर के आए हैं। सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज अ सिंटैक्स? जैसे पहले बताया भी है, सिंटैक्स है आपका सही वाक्य करना, मतलब अशुद्ध का शुद्ध करना, ठीक है। तो वैसे ही आज प्रपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे वहां पे क्या होगा, आपसे इस तरीके से सेंटेंस पूछा जाएगा जो उसमें कुछ ना थोड़ी बहुत कमी होगी, मतलब वो कुछ एरर जिसे बोलते हैं कॉमन एरर होगा, आपको जो है उसको सही करना होगा, ठीक है। तो कैसे सही करेंगे वो चीज आप देखेंगे आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आज लिखा हुआ है सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन सबसे पहले आप जान लीजिए। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन हमारी बहुत सारी होती है ना। तो प्रोपोजिशन कैसे, जैसे ऑन है, ऑफ है, बिटवीन है, बिहाइंड है, अमंग है, फ्रॉम है, टू है, ये सब हमारे क्या है, प्रोपोजिशन होती हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऑफ लगाना है, कहाँ पे जो है आपको जो है बिटवीन यूज करना है, कहाँ पे अमंग यूज करना है ना, कहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूज करना है। तो इस तरीके से जो है आपको ये देखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफी। और फिर तीसरा सेंटेंस आपका, सी इज सीनियर देन मी। उसके बाद है फोर, प्योर द टी इन द कप। उसके बाद है योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इन चारों पांचों सेंटेंस में लगभग लगभग सभी में कॉमन सी चीजें देखने को मिल रही है। वो क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे कि सीनियर है, यहाँ पे क्या है, इंफीरियर है, यहाँ पे प्रीफियर है, यहाँ पे प्रीफेरेबल है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो इसमें ज्यादातर जो यूज है यहाँ पे इंफीरियर, प्रीफीरियर, ये चीजें आपको इस सेंटेंस में देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यही मुद्दा है, यही चीज है हमारा बताने का, कि जब भी कभी भी इस तरह के सेंटेंस हमको करेक्ट करने हैं, सही करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई प्रीफर वॉकिंग। अब यहाँ पे देन लग रहा है, ठीक है, यहां भी देन है। तो देन कहां यूज होता है, देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देन के स्थान पर टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टू। प्रीपोजिशन क्या हो गई, टू। तो आपका सेंटेंस बना, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, मिल्क इज मोर प्रीफरेबल टू कॉफी, टू कॉफी, ठीक है। तो मैंने यहां भी क्या किया, टू का यूज किया। क्या का यूज किया, टू का यूज किया। सेम इसी तरीके से सी इज सीनियर देन मी, ठीक है। तो यहां पे सीनियर आ गया, तो सी इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट इसी तरीके से, प्योर द टी इन द कप। तो प्योर द टी इनटू द कप, क्या बनेगा इसका, इनटू द कप। इनके स्थान पर क्या यूज करेंगे हम, इनटू का यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से, योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन। तो योर शर्ट इज इंफीरियर टू माइन।
क्या किया मैंने? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ही कॉमन सेंटेंस में मैंने क्या किया है, देन के स्थान पर टू का यूज कर दिया है। तो आप ये मानकर चलिएगा, कभी भी अगर आपको सीनियर, प्रीफीरियर या प्रीफर, इंफीरियर, जूनियर, इस तरह के शब्द आते हैं, कभी भी किसी सेंटेंस में जूनियर, प्रीफीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इस तरह का आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखते हैं और वहां पर सिंटैक्स है, आपसे एरर पूछा जा रहा है, तो आप सीधी सीधी सी बात है, जब भी देन होगा वहां पर, देन के स्थान पर आप क्या कर देंगे, वहां पे टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू का। ठीक है, तो क्या यूज कराया मैंने यहाँ पे? टू का यूज कराया। तो सभी कॉमन सेंटेंस में क्या है? यूज है टू का। यहाँ पर भी टू का यूज है, यहाँ पर भी टू का यूज है और यहाँ पर भी टू का यूज है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनटू का यूज है। तो इनटू क्या है? कप में। कप में मतलब इनटू द कप। ठीक है, तो आई होप जब भी कभी आप लोगों को सिंटैक्स बनाना है प्रीपोजिशन आधार पर और उसमें प्रीफिरियस, जूनियर या इंफीरियर या सुपीरियर वर्ड दिखता है, तो उसके स्थान पर आप जब भी देन होगा उस सेंटेंस में, उसके स्थान पर आप टू कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, ये हमने क्या करा है, करेक्ट, इनकरेक्ट से क्या बनाया है? करेक्ट। इनकरेक्ट से कौन सा सेंटेंस बनाया? करेक्ट, मतलब एरर, कॉमन एरर की बात थी ये। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पे हमने बताया आपको सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आती तो आप इसको फिर से बार बार देखिएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।